हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डस्टिंग पाउडर के बारे में। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड यूनिट है, इस यूनिट का टॉपिक पाउडर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट कुछ मैंने आपको क्लासिफिकेशंस बताए थे, और क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि पाउडर को जनरली दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, बल्क पाउडर या फिर डिवाइडेड पाउडर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डस्टिंग पाउडर। हम देखेंगे कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डस्टिंग पाउडर की। और ये आप लोगों ने ऑब्वियसली बहुत बार देखा है, डस्टिंग पाउडर अपने घर में भी देखा हुआ है। पर आज आप लोगों को इन द लास्ट, मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, तो ऑब्वियसली आप लोग उसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या होता है डस्टिंग पाउडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं। इस सेंटेंस में ही डस्टिंग पाउडर की पूरी जो इंट्रोडक्शन है वो छुपा हुआ है। दे आर फाइन मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल बल्क पाउडर्स intended to be dusted on the skin by means of sifter top container। यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू लाइन से, और इन शब्दों का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखते हैं। कि पहली बात तो डस्टिंग पाउडर जो होता है वो फाइन होता है, मींस उसका फाइन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल बल्क पाउडर। बल्क का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको एक उसका जो डोज है वो फिक्स नहीं है। आपको डोज की कोई चिंता नहीं करनी है कि मुझे पर्टिकुलर अमाउंट इतना ही वे कर यूज़ करना है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं रहती है। बल्क पाउडर मतलब कि उसको आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इंटेंडेड टू बी डस्टेड, डस्टेड का मतलब क्या होता है, और इसी डस्टेड वर्ड से ही इसको डस्टिंग पाउडर कहा जाता है। डस्टेड का मतलब होता है झाड़ना या फिर छिड़काव करना। तो जो डस्टिंग पाउडर होते हैं उन्हें आपकी स्किन के ऊपर डस्ट किया जाता है, मतलब छिड़काव किया जाता है या डाला जाता है, बाय द मीन्स ऑफ सिफ्टर टॉप कंटेनर। नाउ अगेन, ये क्या होता है सिफ्टर टॉप कंटेनर? सिफ्टर टॉप कंटेनर ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने घर में देखे होंगे। इस टाइप का एक कंटेनर होता है, मींस जो आपका टेल्कम पाउडर या जो भी पाउडर आप यूज़ करते हैं उसको ही आप इमेजिन कीजिए। जो इस तरीके का कंटेनर होता है, इसके टॉप में कुछ परफोरेशंस होते हैं, कुछ होल्स होते हैं और एक बड़ा होल होता है। इस टाइप के कंटेनर को हम बोलते हैं सिफ्टर टॉप। शिफ्टर मतलब होते हैं इस टाइप के होल्स जिसको हम छन्नी तरीके का, और टॉप मतलब ऊपर कंटेनर। तो ऐसा कंटेनर जिसके टॉप पर कुछ सिफ्टर्स होते हैं, मतलब कि छन्नी नुमा आकृतियां होती हैं, उस कंटेनर को हम सिफ्टर टॉप कंटेनर कहते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डस्टिंग पाउडर क्या होता है। पहली चीज़ तो ये फाइन पाउडर्स होते हैं, दूसरी चीज़ ये बल्क पाउडर होता है, तीसरी चीज़ इसको डस्ट किया जाता है स्किन के ऊपर बाय द मीन्स ऑफ सिफ्टर टॉप कंटेनर्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है। ये जो डस्टिंग पाउडर है इसका जो स्पेशली जो यूज़ किया जाता है वो एक्सटर्नल यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल यूज ओनली। और जब यदि एक्सटर्नल यूज किया जाता है, इसका डेट मीन्स एक्सटर्नल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपकी बॉडी के आउटर सरफेस पे, ना कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अंदर ब्लड सर्कुलेशन तक हमें ड्रग को या जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचाना है। उनका यूज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के आउटर सरफेस पर होगा फॉर द लोकल एक्शन, not for systemic circulation, systemic action। ओके, ये हुआ इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम देखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है डस्टिंग पाउडर का। तो जो जनरली जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं उनका यूज़ कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में दोनों में किया जाता है। सो जनरली यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स एंड
मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। नाउ अब हम बात करेंगे कि यदि इनका यूज कॉस्मेटिक होता है और मेडिसिनल प्रोडक्ट होता है, पर यूज किस तरीके से होता है, इनका यूज करने का पर्पस क्या है, क्या इनका पर्पस होता है। ये आपके बॉडी पर इनको पहले तो हम देख लेते हैं कि इनको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी अप्लाइड। दैट मीन्स जो डस्टिंग पाउडर है उसको वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी पर हम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ आपको प्रिकॉशन रखने हैं। पहला कि ब्रोकन स्किन पे नहीं अप्लाई करना है, मतलब कि यदि सपोज आपको कोई इंजरी है या कट है स्किन पे तो वहां पर आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, जो आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स जैसे कि आई सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है, यहाँ पर भी आपको इन पाउडर्स को अप्लाई नहीं करना है। ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं डस्टिंग पाउडर के, जो कि यूज़ करते समय हमें ध्यान रखना होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि इनका यूज़ किस किस तरीके से और किस किस पर्पज से किया जाता है। तो पहली जो इसका यूज़ है वो यूज़ किया जाता है इसका एज अ लुब्रिकेंट। पहले हम लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे। लुब्रिकेंट। दूसरा होता है एब्जॉर्बेंट। तीसरा होता है एडजॉर्बेंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों की मीनिंग अलग अलग हैं, एब्जॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। फिर हम यहां पर लिखते हैं एंटी पर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट। इसके अलावा कुछ इसके मेडिसिनल यूज भी होते हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल। लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कुछ केसेस में, जैसे कि जब आप ग्लव्स पहनते हैं, डॉक्टर जो हैंड ग्लव्स पहनते हैं, उस ग्लव्स के अंदर इस पाउडर का यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट एज वेल एज अ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्यों? क्योंकि जब आपको पर्स्पिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, तो उस स्वेटिंग को वो पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके हाथों को जो हम वेटनेस होती है, वेटनेस फील नहीं होती है, और जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज होता है एड्सॉर्बेंट। दैट मीन्स ये आपके बॉडी पर इनका जो एड्सॉर्ब एंड एब्जॉर्ब बोथ आर डिफरेंट वर्ड। एड्सॉर्ब का मतलब, एब्जॉर्ब यदि सपोज एक ये सरफेस है और यदि मैं बात करता हूं कि कुछ पार्टिकल्स इसके सरफेस के ऊपर चिपक गए हैं, दैट मीन्स ये होता है एडजॉर्प्शन। ओके। और यदि सपोज मैं बोलूं कि कुछ पार्टिकल्स इस सरफेस के अंदर चले गए हैं, सरफेस के साथ साथ इस सरफेस के अंदर भी इंट्रैप्ट हो चुके हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो आई होप कि आपको इन दोनों शब्द का मीनिंग समझ आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट यूज होता है एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेशन का मतलब होता है जब स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग को बोलते हैं पर्स्पिरेशन होना। तो एंटीपर्स्पिरेशन मतलब कि आप लोग बहुत सारे पाउडर्स स्वेटिंग को रोकने के लिए करते हैं। एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल, जो कि मेडिसिनल यूज है फंगल इन्फेक्शन के लिए या माइक्रोबियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप इनको यूज करते हैं। नाउ अब मैं इसको रब कर देता हूं। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डस्टिंग पाउडर। पहला, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? दे शुड बी होमोजीनियस इन द नेचर। सपोज यदि 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हैं तो उनका होमोजीनियसली मिक्स होना कंपलसरी है। दे शुड होमोजीनियसली मिक्स्ड इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे शुड बी
नॉन इरिटेंट, दैट मीन्स आपके स्किन पर अप्लाई करने के बाद कोई इरिटेशन कॉज नहीं होना चाहिए। यह इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दे शुड बी फ्री फ्लोइंग। फ्री फ्लोइंग क्यों होना चाहिए? जैसा मैंने अभी आपको बताया था, शिफ्टर टॉप कंटेनर से आप इसको डस्ट करते हैं, तो सपोज यदि वो पाउडर इजीली फ्लो नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो आपके कंटेनर में ही फंस के रह जाएगा और आप उसको इजीली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस पाउडर का फ्री फ्लो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसको ईजिली आप कंटेनर से अप्लाई कर पाओ। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि दे शुड बी फाइन, तो यहाँ पर चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, शुड बी पास्ड थ्रू 100 to 200 मैश सीप। सीप का मतलब होता है छन्नी, और इस 100 to 200 मैश का क्या मतलब होता है? यदि सपोज मैं बात करूं आपसे कि 1 इंच स्क्वायर, यदि सपोज ये 1 इंच स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है, यदि आपकी मैं छन्नी की बात करूं, ये सपोज आपकी एक छन्नी है जिसमें पूरे परफोरेशंस हैं, तो इस 1 इंच स्क्वायर में यदि आपके 100 मान लीजिएगा, तो यदि सपोज आपके 100 होल्स हैं, 100 जो होल्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे 100 मैश। और यदि सपोज ये और ज़्यादा फाइन हो, और ज़्यादा टाइट हो, ये होल्स ये इनको और ज़्यादा गस के बने हों, तो यदि सपोज इस 1 इंच स्क्वायर में यदि 200 होल्स हैं तो हम उसको बोलेंगे 200 मैश। तो इस बात से आप क्या समझ सकते हैं कि जितना बड़ा नंबर मींस सीप का जितना बड़ा नंबर उतना ही फाइन पार्टिकल आपको मिलेगा यदि आप उसके थ्रू उसको पास करेंगे। यदि मैं बोलूं 10 मैश, तो डेट मीन्स यह कैसा होगा कि सिर्फ इस एरिया में 10 होल ही होंगे। मान लीजिएगा कि 10 होल हैं, तो यदि 10 होल हैं इतने एरिया में तो ऑब्वियसली आपको बड़ा पार्टिकल मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको मैश साइज समझ में आया होगा। तो दे शुड बी पास थ्रू 100 to 200 मैश सीप टू इंश्योर, क्यों? टू इंश्योर ग्रिट फ्री। ग्रिट का मतलब क्या होता है? दरदरापन, मीन्स वो दरदरे नहीं होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप जब इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा भी यदि रबिंग करेंगे तो आपको इरिटेशन कॉज होगा। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनका फाइन होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे डस्टिंग पाउडर के। अब हम एक फार्मूला की बात कर लेते हैं। इसमें हम एक फार्मूला देख लेते हैं कि डस्टिंग पाउडर को कैसे आप बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी जब हम फार्मूला या डिस्पेंसिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले RX सिंबल लगाते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। आफ्टर डेट हम उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं, सैलिसाइलिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, स्टार्च को यूज़ कर रहे हैं और टैल्क को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जिंक ऑक्साइड, सैलिसाइलिक एसिड एंड स्टार्च एंड टैल्क का क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो स्टार्च एंड टैल्क है ये आपके एज अ फिलर यूज़ किए जा रहे हैं, या जिनको हम बोलते हैं एज अ डाइल्यूएंट, ताकि इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकें, पाउडर की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकें। जिंक ऑक्साइड आपका नॉन इरिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मींस इरिटेशन ना हो, एंटी इरिटेंट आप बोल सकते हैं इसको, एंटी इरिटेंट। सैलिसाइलिक एसिड का यूज़ आपका किया जाता है स्पेशली इन द केस ऑफ जब रैशेस हो जाते हैं, या फिर स्किन पे जब कुछ आपको स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशंस आ जाते हैं, या रेडनेस आ जाती है। तो
उस रेडनेस ऑन रैसेस की ट्रीटमेंट के लिए सैलिसिलिक एसिड का हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ आपके इंग्रेडिएंट्स को मिला करके आप अपना डस्टिंग पाउडर बना सकते हैं। इसकी मैं कुछ क्वांटिटीज़ आपको बताता हूँ कि कितनी कितनी प्रोपोर्शन में, किस क्वांटिटीज़ में आप इनको मिला करके डस्टिंग पाउडर बना सकते हैं। सो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को हम लेंगे 20 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड को लेंगे हम 5 ग्राम, स्टार्च को लेंगे हम 25 ग्राम और टैल्क को लेंगे हम 50 ग्राम। और जब इसको आप डिस्पेंस करके जब इसको आप बना लेंगे, उसके बाद इसकी लेबलिंग पर एक लाइन लिखना या एक सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो सेंटेंस होता है आपका एक्सटर्नल, आपको मीन्स इंडिकेट करना है या ये आपको एक कॉशन डाल देना है, इन एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ये लेबलिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि जो पेशेंट है वो समझ सके कि इसका यूज़ इंटरनल नहीं करना है, ओनली हमें इसका एक्सटर्नल यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में ऐसे कौन कौन से फॉर्मुलेशंस हैं, या डस्टिंग पाउडर का मैं आपको एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। तो एक सबसे फेमस या सबसे ज़्यादा मार्केटेड एक फॉर्मुलेशन है जिसका नाम है कैंडिड पाउडर। ये ब्रांड नेम है कैंडिड पाउडर, जो कि डस्टिंग पाउडर होता है। और इसके अंदर जो ड्रग होती है वो होती है क्लोट्रिमाजोल, जो कि एंटी फंगल ड्रग है आपकी। और साथ ही साथ इसमें एज अ डाइल्यूएंट या एज अ फिलर हम टैल्क को यूज करते हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट। ओके, सो फ्रेंड, आई होप कि आपको डस्टिंग पाउडर क्या होता है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पाउडर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि होता है एफर्वेसेंट पाउडर। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।